साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के मन में एक सवाल चल रहा है और सवाल है उनके पे पेंशन से जुड़ा हुआ कि जो महंगाई भत्ता है, जो डीएनएस अलाउंस है, डीए है, क्या वो जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 के बीच का मिलेगा या नहीं मिलेगा। और 8वां वेतन आयोग का जो नोटिफिकेशन निकला है 3 नवंबर, और वो जाके कब लागू होगा, पे पेंशन कब रिवीजन होगी, 2028 में होगी या 2029 में होगी। तो जो बीच के सालों का जो महंगाई भत्ता है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती रहेगी या नहीं होगी। इस तरह के तमाम सवाल आपके मन में भी हैं। और आप किसी भी वीडियो में जाके देखना, बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कि महंगाई भत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या महंगाई भत्ता जीरो हो जाएगा या नहीं होगा। तो साथियों, उन तमाम सवालों के जवाब मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। साथियों, सबसे पहले तो बात यह है कि आज 58% डीए है और जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 के बीच का भी जो डीए है, जिसकी घोषणा अप्रैल या मई में होगी, वो 2% भी हो सकती है, 3% भी, ये तो समय बताएगा, वो आप लोगों को मिलेगा। अब रह गई बात ये कि जनवरी 2025 से लेके और जब तक 8वां वेतन आयोग लागू ना हो, पे पेंशन रिवीजन ना हो, उन बीच के सालों का जो महंगाई भत्ता है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो साथियों, मैं आपको पूरी खबर के ऊपर लेके चलता हूं। 8वां वेतन आयोग लागू होने तक डीए बढ़ेगा या नहीं। 8वें वेतन आयोग के लागू होने की टाइमलाइन का ऐलान अभी नहीं हुआ है। टाइमलाइन का ऐलान नहीं हुआ तो इसका मतलब ये 2028 के लास्ट तक जाएगा, क्योंकि 2029 में लोकसभा के चुनाव हैं और जो वोटर होते हैं वो वोटर को अगर चुनाव से पहले दिया जाए तो वो याद रखते हैं, अगर उनको 2-3 साल पहले दे दिया जाए तो वो याद नहीं रखते। ये ह्यूमन बीइंग है। तो राजनीतिक व्यक्ति और राजनीतिक पार्टियां इस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक तरह से उनका फार्मूला है कि जब भी सरकार सत्ता में आएगी तो आपके पास में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको छीनने लग जाएगी। बिजली के रेट बढ़ा देगी, पानी के रेट बढ़ा देगी, हर एक चीज की बढ़ोतरी कर देगी। गैस सिलेंडर है, पेट्रोल है, डीजल है, और जैसे ही चुनाव आएंगे उससे 6 महीने पहले ये घटा देंगे। अब कोई व्यक्ति ये ध्यान नहीं देता कि 4.5 साल इन्होंने खूब आम आदमियों की जेब को काटा है और सिर्फ 6 महीने पहले इन्होंने 100 यूनिट 200 यूनिट बिजली की फ्री देने का ऐलान कर दिया। अब वोटर क्या है, उस फ्री के पीछे भागते हैं। तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है लेकिन इसे पूरी तरह इंप्लीमेंट होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। इस कारण कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या सरकार अगले वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ते डीए में संशोधन करती रहेगी या फिर कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए अगले वेतन आयोग तक इंतजार करना पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक डीए का क्या होगा। नए वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ता बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में ही कैलकुलेट किया जाता रहेगा। इसे हर 6 महीने में जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है, यानी 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ता मिलता रहेगा। आयोग आने पर मौजूदा डीए को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा, यानी अभी जो 58% डीए मिल रहा है वो जीरो हो जाएगा। मतलब 1 जनवरी 2026 से पहले जो आपका डीए होगा, अभी जो फिलहाल 58% है और 1 जनवरी 2026 तक 2 या 3% बढ़ने की उम्मीद है, वो 60 या 61 हो जाएगा। अब वो सब का सब मर्ज हो जाएगा किसमें, आपके वेतन आयोग में। और जो 60 या 61 से ऊपर जो बढ़ेगा वो लगेगा आपके नए वेतन या नई पेंशन के ऊपर, जो गुणा करने के बाद में नए फिटमेंट के अनुसार जो आपका नया वेतन नई पेंशन बनेगी तो उस पर डीए भी लगेगा। 1 जनवरी 2026 से आगे जो भी बढ़ोतरी होगी
8वें सेंट्रल पे कमीशन का मकसद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी, पेंशन और अलाउंस को रिवाइज करना है। इसमें महंगाई में एम्प्लॉय की जरूरतें और गवर्नमेंट की अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखा जाएगा। केंद्र ने 28 अक्टूबर को 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी शर्तों को मंजूरी दी थी। अब कमीशन के गठन के बाद ये अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर देगा। अब इसी में जो दिखाया जा रहा है एक टेबल कि पे मैट्रिक्स लेवल 1 से लेके 18 तक, और दूसरे खाने में दिखाया जा रहा है 7वां वेतन आयोग बेसिक सैलरी और 8वां वेतन आयोग बेसिक सैलरी। लेवल 1 का वर्तमान में 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन है, जो बढ़कर 8वें वेतन आयोग की बेसिक सैलरी में 44,280 हो जाएगा। इसी प्रकार लेवल 2 की 19,900 है, जो बढ़कर 48,974 हो जाएगा। पर मैं इन आंकड़ों में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी पे कमीशन ने काम भी शुरू नहीं किया है। तो काम शुरू नहीं किया है तो ये कहां से टेबल उठा के डाल रहे हैं, ये तो देखो मीडिया ही बता सकती है, पर अभी कोई काम भी नहीं हुआ है। समझिए 8वें वेतनमान का सैलरी कैलकुलेशन। बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी ये फिटमेन फैक्टर और डीए मर्ज पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेन फैक्टर 2.57 था, 8वें वेतन में ये 2.46 हो सकता है। हर वेतन आयोग में डीए 0 से शुरू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। इसके बाद डीए फिर से धीरे धीरे बढ़ता है। अभी डीए बेसिक पे का 58% है। डीए के हटने से टोटल सैलरी बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए में बढ़ोतरी थोड़ी कम दिख सकती है, क्योंकि 58% डीए का हिस्सा हट जाएगा। आप इसको एक उदाहरण के तौर पे भी समझ सकते हो कि 7 पे कमीशन में जो डीए था वो 125% था। मतलब जो मिनिमम जो सैलरी थी वो 7,000 के करीब थी और 125% डीए था, तो 7,000 से ज्यादा तो उसको डीए मिल रहा है। तो अगर हम डीए को मर्ज करते हैं तो डीए का क्या निकलता है, 2.25 हो जाता है। और 7 पे कमीशन में क्या मिला था, 2.57। तो जो डीए के रूप में कितना ले रहे थे, 2.25। तो वो क्या किया उन्होंने, उस डीए को पूरे को मर्ज कर दिया बेसिक में और 2.57 का वो फिटमेन फैक्टर दे दिया। इसी प्रकार दो चीज हो सकती है 8वें वेतन आयोग में कि 2028 तक डीए का परसेंट क्या होगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो 2025 का एक डीए अभी बचा हुआ है, जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 के बीच का, और 2026 में 2 डीए हैं और 2027 में 2 डीए हैं, और 2028 के लास्ट में भी अगर 8वां वेतन आयोग लागू किया, जो मतलब 2028 नवंबर दिसंबर में भी किया, तो एक डीए वो बचता है। तो अभी भी 6 डीए बचे हुए, और इनके हिसाब से अगर 2% भी माना जाए तो 12% के करीब हो गया। तो 60 मतलब 70, 71 या 72 हो सकता है। अब इसको देखो आप किस तरह से लोगे कि 1.72 तो आपका डीए ही हो गया। अब 1.72 से ऊपर सरकार क्या देगी, 1.90 भी दे सकती है, 2.28 भी दे सकती है। पर जो 6 पे कमीशन में जो दिया था 1.86, जो सिफारिश की गई थी वो की गई थी 1.76 की, कितने की सरकार ने बढ़ा के दिया और एक ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी। अब मान लो 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिश करता है फिटमेन फैक्टर की 1.86 की और सरकार के पास में रिपोर्ट भेजता है। अब सरकार ने पहले, अब ये पूरा आप इसको समझने की कोशिश करना कि आयोग ने सिफारिश करी 1.86 की और कर्मचारी नाखुश हो गए। जहां भी देखो कर्मचारी सरकार का इस फिटमेन फैक्टर का विरोध कर रहे हैं कि इतना कम फिटमेन फैक्टर, इतना कम। अब सरकार ने बड़ी चालाकी से 1.86 की जगह 2.08 दे दिया। तो
जो कर्मचारी वर्ग है वो पेंशनर वो सरकार की बल्ले बल्ले करने लग जाएगा कि सरकार ने तो बढ़ा के दिया फिटमैन फैक्टर। यही रणनीति होती है कि पहले कम रखना, फिर उसमें थोड़ा सा अनुदान और कर देना। तो कर्मचारियों को यही याद रहेगा कि सरकार ने दिया और सरकार की वाई वाई करने लग जाएंगे। आप लेवल 6 पर और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी मौजूदा सैलरी बेसिक पे 35,400, डीए 58%, 20,532 रुपये, एचआरए मेट्रो 27%, 95,158 रुपये, टोटल सैलरी होगी 65,490 रुपये। 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमैन फैक्टर 2.46 लागू होता तो नई सैलरी होगी, नई बेसिक पे 35,400 गुणा 2.46 87,084 रुपये, डीए 0 हो जाएगा। एचआरए 27%, तो 27% हो गया, तो बेसिक पे कितनी थी 87,084 रुपये गुणा 27%, 23,513 एचआरए हो गया। टोटल सैलरी होगी 87,084 प्लस 23,513, 1,10,597 रुपये। ये एक मल्टीप्लेयर नंबर है जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। वेतन आयोग इसे महंगाई और लिविंग कास्ट को ध्यान में रखकर तय करता है। फायदा मिलेगा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, रक्षाकर्मी, रेलवे कर्मचारी, केंद्रीय संस्थानों के शिक्षक, 100% सरकारी स्वामित्व वाले पीएसयू पेंशनर को यह फायदा मिलेगा। फायदा नहीं, राज्य सरकार के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारी, आरबीआई और अन्य नियामक संस्थाओं के कर्मचारी, बैंक पेंशनर को ये नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो ये सेंटर का पे कमीशन है और राज्य सरकार हूबहू जो सेंटर का पे कमीशन है इसमें कुछ घटा बढ़ा के इसको लागू करती है, पर स्टेट गवर्नमेंट इसको 2-2.5 साल के बाद में करती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को 2028 या 2029 के शुरू में मिलेगा तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको पे कमीशन मिलेगा जाके करीब करीब 2030 के अंदर, 2030 या 2031 तक। राज्य अपने अलग पे कमीशन गठित करते हैं जो संशोधन के बाद केंद्रीय सिफारिशों को अपनाते हैं। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों का वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलता क्योंकि वह भारतीय बैंक संघ आईबीए के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर निर्भर रहते हैं। पिछले वेतन आयोग कब बने और कब लागू हुए? 5वां वेतन आयोग ये अप्रैल 1994 में गठित हुआ था। रिपोर्ट जनवरी 1997 में सरकार को सौंपी गई थी, लेकिन सिफारिशें 1 जनवरी 1996 से लागू होगी। तो ये समय आप जो देखोगे ये तकरीबन 2.5 और 3 साल से अब चला जा है किसी भी पे कमीशन को, क्योंकि सब कुछ राजनीति पे चलता है, कब देना है कब नहीं देना है, कब चुनाव है कब चुनाव हो जाएंगे। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि पे कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के नॉर्म्स पहले से ही लगभग तय होते हैं, लेकिन फार्मूला तरीका यह है कि अंतरिम रिपोर्ट आएगी जिसमें वेतनमान के लागू होने की जानकारी होगी। पूरी उम्मीद है कि ये 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। अब नोटिफिकेशन पे जाओगे तो उसमें 2 बातें बिल्कुल नहीं है। एक तो 1 जनवरी 2026 का कहीं उल्लेख नहीं है, दूसरा 69 लाख पेंशनरों का उसमें कहीं उल्लेख नहीं है। कमीशन देखेगा कि देश की इकोनॉमी कैसी चल रही है, महंगाई कितनी, जीडीपी ग्रोथ क्या है, उतनी सैलरी बढ़ाए कि सरकार का खर्चा कंट्रोल में रहे, वरना कर्ज बढ़ेगा। अब इन्होंने ये भी कह दिया आगे कर्ज बढ़ेगा। सैलरी बढ़ाने से सरकार के पास विकास के लिए पैसे कम हो जाएं, जैसे सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल बनाना या गरीबों की योजनाएं चलाना। यह उन पेंशन स्कीम्स को ध्यान में रखना होगा जहां कर्मचारी पैसे नहीं कटवाते। नॉन कंट्रीब्यूटरी यानी पुरानी पेंशन स्कीम से सरकार पर बोझ न बढ़े। केंद्र की सिफारिशें ज्यादातर राज्य सरकारें थोड़ा मॉडिफाई करके अपना लेती हैं। कमीशन राज्यों के बजट को ध्यान में रखकर ही सैलरी बढ़ाएगा। सरकारी कंपनियां और प्राइवेट फर्म्स में कर्मचारियों को क्या सैलरी स्टेप अप, बोनस और काम की कंडीशन मिल रही है ताकि सरकारी सैलरी इनसे मैच करे। सेंट्रल पे कमीशन को हर कुछ सालों में बनाया जाता है ताकि सैलरी सिस्टम, पेंशन जैसे मुद्दों पर विचार किया जा सके। यह कमीशन देखता है कि क्या बदलाव जरूरी है और फिर सिफारिशें देता है। आमतौर पर इन सिफारिशों को हर 10 साल बाद लागू किया जाता है। ऐसी पैटर्न के हिसाब से 8वें सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशें भी 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह इम्प्लीमेंट होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है।
यानी कर्मचारियों को 17-18 महीने का एरियर एक मुश्त या किस्तों में मिलेगा, जिससे 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को फायदा होगा। आप ये ने आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि डीए की बढ़ोतरी चलती रहेगी 2028 तक, या पे कमीशन 2029 में लागू हो या 2030 में लागू हो, डीए नहीं रुकेगा, महंगाई भत्ता चलता रहेगा। पर इसका एक फार्मूला है, आप इसको जीरो भी कर सकते हैं या 1 जनवरी 2025 से पहले कितना बढ़ा, सॉरी 1 जनवरी 2026 से पहले डीए में कितनी बढ़ोतरी हुई, तो वो 58% है या 61% है, उसको भी मर्ज कर सकते हैं। और बाकी जो ऊपर बढ़ेगा उसको, जो नया वेतन बनेगा उसके साथ में लगा सकते हैं। या उस समय अगर 71% डीए हो जाएगा 2028 तक, तो उसको माइनस कर देंगे मर्ज करके। कैसे कि अगर 71 हो गया तो 1.71 तो आप फिलहाल ले रहे हो डीए के रूप में। अब उससे ऊपर क्या सरकार दे रही है और क्या आयोग सिफारिश कर रहा है, वो भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी तक की यही खबरें हैं साथियों। नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।